नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम मुग़ल शैली के आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बसावन किस मुग़ल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसावन जो था वो अकबर के दरबार का दरबारी चित्रकार था। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। नेक्स्ट है, रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन सा है आपका? अयारे दानिश। नेक्स्ट है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका ईरान का रहने वाला था, क्योंकि वहीं पर जाकर हुमायूं ने इन्हें भारत आने का आमंत्रण दिया था। कौन कौन थे? मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद सिराजी, ये दो चित्रकार थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? तो इसका है राइट आंसर काले रंग से चित्र को बनाना। नेक्स्ट है आपका, शाहजहां के समय लोग चित्रों में अधिक चित्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगमहल। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में? तो इसका राइट आंसर पेरिस। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिया बनने लगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। नेक्स्ट है आपका, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है आपका, वाक़ाए बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? तो इसमें 19 हिंदू चित्रकार का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सलीम के जन्म का चित्र। अगला है आपका, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कौन सा मुगल चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल सम्मद। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका 6 है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मीर सैयद अली। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अकबर ने। अमीर हमजा का चित्रण हुआ है, तो किस पर हुआ है? ये कपड़े पर हुआ है। यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। हमजा नामा का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो स्टार्टिंग हुमायूं के टाइम में हो जाता है और पूरा चित्रण अकबर के समय में होता है। नेक्स्ट है आपका, अमीर हमजा के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो 61 पृष्ठ है या 61 कह दीजिए चित्र हैं वो वियना के संग्रहालय में है। 25 आपके साउथ केंसिंगटन संग्रहालय और 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में है। ठीक है, साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन में है। ठीक, भारत में कितने चित्र हैं? 6 चित्र हैं, जिनमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी, 2 वाराणसी में है, 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद में, 1 बड़ौदा में है। ठीक, तो कुल 6 चित्र भारत में है। 61 कहाँ है? वियना में है। तो ये गलत आंसर है यहाँ पर। मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजबीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी या 16वीं सदी। मुगल चित्र दारा सिकोह की बारात का चित्रण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी मदनी ने। मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? तो इसका चित्रण मिस्किन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का अभिकल्प किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे पर। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्तान अमीर हमजा। नेक्स्ट है, तारीख है तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो ये पटना संग्रहालय में है। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल कला का पैतृक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? तो ये भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर का समय। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है, ये दक्षिणी शैली के रूप में जानी जाती है। दक्षिणी लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिणी लघुचित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस उपशैली से संबंधित है? तो गोलकुंडा उपशैली से संबंधित है। दक्षिणी लघुचित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे, तो ध्रुपद गायक कौन थे? वो थे आपके तानसेन। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चांद बीबी का मकबरा आपका हैदराबाद में स्थित है, अहमदनगर में। तुजु के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तो तुजु के बाबरी में बाबर ने बिहजात का वर्णन किया था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? तो मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार आपका बसावन था। किस मुगल शासक को मुरक्का बनवाने का शौक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर को। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार था बिशनदास। विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। पंद्रहवीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था बिहजात। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है एक चश्म चेहरे की। किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? शाहजहां के। मुगल काल के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? तो आपका वो लखनऊ में हुआ था। मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो पाओलो उच्चेलो का। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यह भी पढ़कर आए हैं कि जो कृष्ण पर्वत को उठाए हुए वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्किन का। उस मुगल शासक का नाम बताया जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था? तो हुमायूं।
चित्रकला का क्षेत्र में से किसके शासन के दौरान में चरम तक पहुंचा, या स्वर्णकाल या जो भी कह दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा जहांगीर। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो इस तरीके से हम मुगल कालीन कला के कुछ प्रश्नों को और देखे हैं, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री में ऐड किया जाएगा और कोई भी चार्ज इसका नहीं पड़ेगा इसके लिए, और आपको हर हफ्ते 125 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर कराया जाएगा। और यूट्यूब पर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, उसी के मद्देनज़र मैं उससे डालता हूँ। और अगर आपको नोट्स PDF में चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर फ्री में नोट्स आप ले सकते हैं PDF। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक इसके साथ कॉपी कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।